हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में इस वर्णमाला की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर धन निष्कासन के सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये विचार दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक हैं कौन? रजनीपाम दत्त। कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक है इंडिया टुडे, इसके लेखक है रजनीपाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जे.एन. टाटा के द्वारा। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी काउसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री स्थापित की गई थी काउसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था कहाँ? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? ये वर्ष 1833 में स्थापित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिक्कर हैं। इन्होंने 1765 से लेकर 1772 तक के काल को डाकू राज कहा था। क्या कहा था? डाकू राज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख कृषि पद्धतियों की। प्रमुख कृषि पद्धतियों में सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तिनकटिया प्रथा की। तिनकटिया प्रथा क्या थी? तिनकटिया प्रथा इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य होता था। नील की खेती करना अनिवार्य होता था तिनकटिया प्रथा में। नेक्स्ट है कौन? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम तथा पेशगी के रूप में उन्हें धन देते थे। ये थी ददनी प्रथा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था की। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था जो है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी? स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी या बंदोबस्त जिसे कहा जाता था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई। रैयतवाड़ी ये थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू की गई। और महालवाड़ी जो थी ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लागू की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी बंदोबस्त ये लागू किया गया था कहाँ कहाँ? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो द्वारा बम्बई, मद्रास एवं असम में लागू की गई। और महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। जमींदारी बंदोबस्त जो थी ये समस्त ब्रिटिश भारत के कितने? 19% पर लागू की गई। और ये जो है रैयतवाड़ी ये समस्त ब्रिटिश भारत के 51% पर लागू की गई। और महालवाड़ी समस्त ब्रिटिश भारत के 30% या 30% पर लागू की गई। इसमें क्या था? जो ये जमींदारी बंदोबस्त था इसमें था भूमि अधिग्रहण सदियों के लिए जमींदार को हो जाता था, इसीलिए इसका नाम ही जो है जमींदारी बंदोबस्त रखा गया था। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। रैयतवाड़ी जो ये भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। और महालवाड़ी में क्या होता था? इसमें भूमि पर गांव का अधिकार हो जाता था महालवाड़ी व्यवस्था में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो इसमें भूमि अधिग्रहण सदियों के लिए क्या होता था, रैयत जमींदारी बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदियों के लिए जमींदार को होता था, और इसमें जो था ये भूमि का मालिक कौन होता था, किसान होता था इसमें, और महालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार हो जाता था। रैयतवाड़ी यहाँ पर जमींदारी बंदोबस्त जो था, इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। जो जमींदारी बंदोबस्त था, इसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी, और रैयतवाड़ी में राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी, किसान की होती थी। और महालवाड़ी में जो है ये राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, ये गाँवों के मुखियाओं की होती थी। ये इसमें जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33% से लेकर 55% तक कर की व्यवस्था की गई थी, और महालवाड़ी में कर की व्यवस्था जो है तो ये 60% तक की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रभावों की। इसके प्रभाव कौन कौन से हुए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता और कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी, कौन थी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये संबंधित है भू राजस्व के निर्धारण से। नेक्स्ट है भारत में रेलवे का जनक। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक जो है ये प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी किसने, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर करेंगे सन 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति की, जो 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी बात करेंगे यहाँ पर। क्रांति की 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी कहाँ, सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, इसको स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है और ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो ये याद रखिए मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे। इन्होंने किस स्थान पर विद्रोह किया था, विद्रोह किया था कहाँ, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक थे कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीतियां थी उस समय अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दे दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब ये विद्रोह हुआ तो इस समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से आए थे, वो सर्वाधिक सैनिक थे कहाँ के, अवध क्षेत्र के। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा था। 1857 का विद्रोह जो था तो ये केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के कारण जो है इसको असफलता हाथ लगी थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, ये किया था किसने, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ जन्म लिया था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ, वाराणसी में। इन्होंने 1857 की जो है स्वाधीनता संग्राम था इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था किसने, कैप्टन ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था कैप्टन ह्यूरोज ने।
नेक्स्ट है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में नेता थे दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? इनाम रखा था किसके लिए? मौलवी अहमदुल्लाह के लिए। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे ये मौलवी अहमदुल्लाह, और इसको जो है पकड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? नाना साहब ने सेनापति नियुक्त किया था किसे? तात्या टोपे को, रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था, और तात्या टोपे भी कहते थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? सेनापति नियुक्त किया था किसे? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था बख्त खां को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके जो है प्रमुख विद्रोही नेता कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में नेता थे इसके विद्रोही बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, जिन्होंने नेतृत्व किया था। 11 मई 1857 को यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और दमन करता थे कौन? निकलसन और हडसन ने इसका दमन कर दिया था। लखनऊ में विद्रोह करता थी कौन? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर जो है 4 जून 1857 को हुआ था, और कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया था। नेक्स्ट है झांसी से विद्रोह किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 4 जून 1857 को, और जनरल ह्यूरोज जो है ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट है कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, जिन्होंने नेतृत्व किया था सेना का, और नाना साहब ने जो है विद्रोही नेता नाना साहब थे। 5 जून 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, और कॉलिन कैंपबेल ने इनके विद्रोह को जो है दबा दिया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से किसने विद्रोह किया था? लियाकत अली ने 6 जून 1857 को, और कर्नल नील ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है फैजाबाद से विद्रोह किया था किसने? मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह जो थे तो इन्होंने जून 1857 का विद्रोह किया था, और कर्नल नील ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। जगदीशपुर से विद्रोह किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने 12 जून 1857 को, और इनके विद्रोह को दबाने वाले जो थे अंग्रेज, तो वो विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। नेक्स्ट थे बरेली से विद्रोह किया था किसने? खान बहादुर खान ने, जो कि जून 1857 को इन्होंने किया था, और विसेंट आयर इन्होंने इनके विद्रोह को दबा दिया था, दमन कर दिया था। नेक्स्ट है फतेहपुर से विद्रोह किया था किसने? अजीमुल्ला ने 1857 में, और जनरल रेनार्ड जो थे इन्होंने इनके विद्रोह का दमन कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे कौन? बहादुर शाह जफर। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था किसे? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट बात करेंगे महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये आयोग था कौन? पील आयोग। वर्ष 1857 के विद्रोह का जब दमन हो गया तो उसके बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग गठित किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था किसे? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? वो थे कौन? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो थे तो ये अंग्रेजों के आलोचक थे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। इन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी किसने? शिक्षित जो मध्यम वर्ग था और
जमींदारों ने। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे कौन? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, इनके द्वारा बिहार का नेतृत्व किया गया 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की जो है सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो थे कौन? ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस पर आधारित प्रमुख यहाँ पर कुछ पुस्तकें थी, उनकी बात कर लेते हैं। तो पुस्तक थी कौन? पुस्तक थी द ग्रेट रिबेलियन, जो कि ग्रेट रिबेलियन के लेखक थे अशोक मेहता। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं कौन? विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के लेखक है एस.एन. सेन। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार इसके लेखक हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक है टी.आर. होम्स। और रिबेलियन 1857 के लेखक है कौन? पी.सी. जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक है सर सैयद अहमद खां। ये इनके जो है 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था इससे संबंधित मोस्ट कुछ बुकें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसने? वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह कथन दिया था किसने? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने कहा था 1857 का जो ये स्वाधीनता संग्राम हुआ इसके बारे में कहा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार थे कौन? एस.एन. सेन। नेक्स्ट यहाँ पर 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ प्रमुख मत दिए गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। कौन से इतिहासकार ने कौन मत दिए थे? डॉक्टर एस.एन. सेन जो थे, तो उन्होंने इसके विषय में कहा, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? डॉक्टर एस.एन. सेन ने 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था। अशोक मेहता ने अपने मत में कहा 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर कहते हैं 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट सर जॉन लॉरेंस कहते हैं यह पूर्णतः क्या था? सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं 1857 का जो ये स्वाधीनता संग्राम था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन कहते हैं 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। टी.आर. होम्स कहते हैं यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स अपने स्टेटमेंट में कहते हैं यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीस कहते हैं यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये सभी स्टेटमेंट दिए गए थे कुछ इतिहासकारों के द्वारा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह हुआ था उसके विषय में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर अंग्रेज थे कैप्टन अंग्रेज ह्यूरोज, इन्होंने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलनों की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र कौन था? पटना।
19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था वहाबी आंदोलन, जिसका मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था नील विद्रोह 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था किसे? बिरसा मुंडा को। आदिवासी नेता थे जगत पिता या धरती आबा, इन्हें कहा जाता था, और ये कहा जाता था किसे? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किया था किन्हें? सिद्धू एवं कान्हू ने। इस विद्रोह का हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, और इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? ये किया गया है किसमें? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के मध्य में। हो विद्रोह ये सभी आदिवासी विद्रोह थे। नेक्स्ट है, संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? नेता थे कौन? सुरेंद्र भाई। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। ये महाराष्ट्र में एक रामोशी कृषक जत्था जिसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की थी किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन हुआ था 1840 से लेकर 72 ईस्वी तक। इसको किसने संगठित किया था? ये किया था गुरु राम सिंह ने संगठित किया था इसे। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? उल गुलान विद्रोह का संबंध था किससे? बिरसा मुंडा से। उल गुलान विद्रोह जो है ये संबंधित था किससे? बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, ये किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा संबंधित थे किससे? झारखंड से। बिरसा मुंडा का संबंध था झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित एक नाटक था नील दर्पण, जिसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह जो है तो ये मुख्यतः हुआ था शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक में। नेक्स्ट है, फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? फरायजी विद्रोह के नेता थे कौन? ये थे दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका अवकाशित भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 का। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व बुद्धो भगत ने। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा। मानव बलि प्रथा जिसे कहते थे क्या? मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, खोंड जनजाति ने किया था। मानव बलि प्रथा का विरोध कर रहे थे अंग्रेज, जिनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था खोंड जनजाति ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? अंग्रेज कमांडर थे मेजर वारो, इनको पराजित कर दिया था 1800 ईस्वी में। 1855 में संथालों ने। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कौन सी जनजाति के द्वारा जो है और नेतृत्व किसने किया और कौन सा विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ? तो ये चुआर जनजाति द्वारा इसका नेतृत्व किया किसने? चुआर जनजाति के द्वारा चुआर विद्रोह किया गया। इसका नेतृत्व किया किसने? राजा जगन्नाथ ने। और ये कब किया गया? तो ये 1768 ईस्वी में किया गया। ये प्रभावित क्षेत्र थे नानभूमि एवं वीरभूमि पश्चिम बंगाल की। हो विद्रोह हुआ हो जनजाति द्वारा और राजा पराहत इसके नेतृत्व करता थे। 1820 से 22 और 1832 तक चला। सिंहभूम या छोटा नागपुर इससे प्रभावित क्षेत्र थे। भील जनजाति द्वारा भील विद्रोह सेवाराम और त्रियबंकम थे वो इसके
क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। 1818 से लेकर 1838 तक रहा और खानदेश क्षेत्र जो था तो इससे प्रभावित रहा। नेक्स्ट है खासी विद्रोह, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा तीर्थ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक। 1829 से लेकर 32 ईस्वी तक रहा। खासी पहाड़ी और असम का जो मेघालय क्षेत्र रहा वो इससे प्रभावित रहा। नेक्स्ट था कौन, कोल विद्रोह, जो कि कोल जनजाति के द्वारा किया गया। नेतृत्व किया बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने। 1831 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ और छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था तो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। रंपा विद्रोह, ये अलूरी सीताराजू ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया और 1879 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया। आंध्र प्रदेश क्षेत्र जो था तो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। खोंड विद्रोह, ये चक्र बिश्नोई द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 1846 से लेकर 48 और 1855 तक इसका समय रहा और खोंडमल और उड़ीसा का क्षेत्र जो है इससे प्रभावित रहा। संथाल विद्रोह जो था तो ये सिद्धू एवं कान्हू ने इसका नेतृत्व किया और 1855 से 1856 के बीच में हुआ। राजमहल पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था ये इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। नेक्स्ट है मुंडा इस विद्रोह, इसका नेतृत्व किया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में ये किया गया। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था तो ये इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। नेक्स्ट है भील विद्रोह, जो कि दौलत सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया 1914 से लेकर 1915 के बीच में। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो कि दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र था वो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, जो कि पाबना विद्रोह कब हुआ, ये 1873 से 76 के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय ने इसका नेतृत्व किया। किसका, पाबना विद्रोह, जो कि 1873 से लेकर 76 के बीच में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया, ये कहाँ किया था, केरल में। केरल में बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई। यहाँ पर महाराष्ट्र में भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। गड़कारी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, गड़कारी विद्रोह का स्थान था कहाँ, कोल्हापुर में। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये किया था ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया आदिवासी, इस जो आज भी किया जाता है इसका प्रयोग किया गया था किसने, ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था कब, 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, ये केरल के मालाबार तट पे हुआ। कौन, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ मोपला विद्रोह। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो है लंसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन, लंसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था गोविंदगिरी ने। कहाँ, मेवाड़ बांगड़ की जो आसपास के क्षेत्र में इन्हें भीलों में सामाजिक सुधार के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अहोम विद्रोह की। अहोम विद्रोह कब हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 से 35 के बीच में हुआ और किस राज्य से संबंधित था असम राज्य से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई, ये भगत जवाहरमल के द्वारा की गई, सेन के द्वारा साहिब द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा जो थे तो उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस क्षेत्र में जो है कौन कौन सी आंदोलन हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कि किसान और नागरिक आंदोलन थे, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसकी, हम पंजाब में हुए आंदोलनों की। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ 1840 से लेकर 72 ईस्वी तक रहा और इसका नेतृत्व किया किसने, भगत जवाहरमल द्वारा और बालक सिंह और राम सिंह कूका के द्वारा। ये हुआ कहाँ, पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे हम जो है कहाँ के
झारखंड में हुए विद्रोहों की, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। तो झारखंड में विद्रोह जो है वो हुए थे कौन? कोल विद्रोह 1831 में नेतृत्व किया था किसने? बुद्धों ने। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ, विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कान्हू ने। खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में नेतृत्व किया किसने? जतरा भगत ने। इवान और जुआंग विद्रोह हुआ 1867 से 68 के बीच में और नेतृत्व किया रणनायक ने। ये सभी कहाँ के थे? ये जो है ये सभी झारखंड में हुए विद्रोह थे। बात करेंगे किसकी? असम में हुए विद्रोह की। असम में हुए अहोम विद्रोह 1828 में नेतृत्व गोमधर कुंवर ने। खासी विद्रोह हुआ 1828 से 33 में नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने। ये सभी विद्रोह कहाँ हुए? असम में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हम यहाँ पर जो है ये नागालैंड में हुआ नागा विद्रोह। नागालैंड में हुआ नागा विद्रोह 1931 में नेतृत्व किसने किया? रानी गौडिन्ल्यू ने। मणिपुर में हुआ कुकी विद्रोह 1917 में। नेक्स्ट बात यहाँ पर है ये चेरो विद्रोह कब हुआ? चेरो विद्रोह हुआ बिहार में, नेतृत्व किया किसने? भूषण सिंह ने और 1801 में हुआ चेरो विद्रोह। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हाँ, अभी बिहार से में जो और इम्पोर्टेंट विद्रोह हुए उनकी, तो विद्रोह बिहार में था वहाबी क्षेत्र विद्रोह हुआ 1830 से लेकर 60 के बीच में और नेतृत्व किया किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने। पश्चिम बंगाल के विद्रोहों की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह। पश्चिम बंगाल में जो है ये सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में। सन्यासी गे संप्रदाय द्वारा नेतृत्व किया गया। फकीर विद्रोह हुआ 1776 में, नेतृत्व किया गया मजनू शाह चिराग के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह हुआ 1813 में, नेतृत्व करमशाह टीपू मीर के द्वारा किया गया। फराजी क्षेत्र विद्रोह हुआ 1820 में और नेतृत्व किया गया दादू मियाँ के द्वारा। भूमि विद्रोह जो कि 1833 में हुआ। ये सभी कहाँ हुए थे? ये हुए थे पश्चिम बंगाल में विद्रोह। वहाबी जो है ये वहाबी विद्रोह हुआ था कहाँ? बिहार में। और ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन से विद्रोह हुए? उड़ीसा में खोंड विद्रोह जो कि 1837 में हुआ, नेतृत्व किया चक्र बिश्नोई ने। पाइका विद्रोह हुआ 1817 में जो कि नेतृत्व किया किसने? बख्शी जगबंधु ने। और संभलपुर विद्रोह हुआ 1833 से 62 के बीच में, नेतृत्व किया किसने? सुरेंद्र भाई ने। और जो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र था इसमें विद्रोह हुआ एक कोया विद्रोह जिसकी 1879 से 80 के बीच में हुआ, नेतृत्व किसने किया? ये टुम्मा शोरा ने इसका नेतृत्व किया। बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? आंध्र प्रदेश में जो विद्रोह हुए। आंध्र प्रदेश में हुआ रंपा विद्रोह जो कि 1879 में हुआ, नेतृत्व सीताराम राजू ने। चेंचू आदिवासी आंदोलन हुआ 1820 में, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हम तमिलनाडु में हुए विद्रोह की। तमिलनाडु में हुए पॉलीगरों का विद्रोह 1801 में, नेतृत्व किसने किया? कट्टा बम्मान ने। गंजाम विद्रोह हुआ 1800 से लेकर 1805 में, नेतृत्व किया श्रीकर भंज ने। कर्नाटक में हुआ था किट्टूर विद्रोह जो कि 1824 से 29 तक रहा और नेतृत्व चेन्नम्मा और रायम्मा ने किया। पश्चिमी घाट में विद्रोह हुआ रामोशी विद्रोह 1822 में जिसका नेतृत्व किया किसने? चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के ने। बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुए थे। महाराष्ट्र में कौन कौन से विद्रोह हुए? महाराष्ट्र में हुए थे कौन से? महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, नेतृत्व किया बाबाजी अहिरकर और गडकरी मराठा किले के जो कि संरक्षक थे। गुजरात में हुआ कच्छ विद्रोह 1816 में, नेतृत्व किया भारतमल और झरेजा ने। बघारा विद्रोह हुआ कब? 1818 में, ये गुजरात में हुए थे। भील विद्रोह हुआ था कब? भील विद्रोह हुआ था 1820 से लेकर 25 के बीच में और नेतृत्व किया था किसने? दशरथ हरिया और सेवाराम ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन? पंजाब में हुए विद्रोहों को तो हम देख चुके थे। ये सभी जो है यहाँ पर मैप की हेल्प से हमने यहाँ पर देखा ये जो किसान और नागरिक आंदोलन थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो ये गोगिनेनी जो थे ये कौन थे? गोगिनेनी रंगा बायकुल्लू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम
ये कुछ विभिन्न किसान आंदोलन थे जो है कब प्रारंभ हुए और इनका कारण क्या था। तो मोपला विद्रोह जो था, मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह का प्रथम चरण 1836 से लेकर 1854 तक रहा। प्रभावित क्षेत्र मालाबार क्षेत्र, केन हाजी नेतृत्व, और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना मोपला विद्रोह का। नेक्स्ट था नील विद्रोह जो कि 1859 से लेकर 1860 तक हुआ और बंगाल में हुआ। और दिगमंग प्रभावित क्षेत्र इससे जो था तो बंगाल था। प्रभावित क्षेत्र इससे बंगाल था नील विद्रोह से, और नेतृत्व करता था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जा रही थी। मुख्य कारण इसका था पाबना विद्रोह 1873 से लेकर 76 के बीच में हुआ। बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र था। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र सेन इसके नेता थे। अधिक लागान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम से अंतर्गत मिली क्या काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट था कौन, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह यह हुआ था 1874 से लेकर 75 के बीच में। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिले प्रभावित थे। बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता थे। रैयतवाड़ी वाले जो क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे। कपास की गिरती कीमतों और अकाल के बावजूद लगान के दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी, ये इसका मुख्य कारण था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, कि चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी ये सभी बिहार के क्षेत्र हैं, इससे प्रभावित थे। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तीन कठिया प्रणाली के विरोध में था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कब, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, और खेड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा क्या है मालगुजारी वसूल की जा रही थी। अवध किसान जो आंदोलन था ये हुआ था 1920 में। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद इससे प्रभावित क्षेत्र थे। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र देव इसका नेतृत्व कर रहे थे। अवैध जो है लगान और बेदखली अधिनियम लागू हुआ था। अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम जो है लगान में बढ़ोतरी कर दी गई थी, इसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा था, अवध किसान आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था 1921 से 22 के बीच में। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर से प्रभावित क्षेत्र थे। मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। लगान में वृद्धि का इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट था एका आंदोलन। एका आंदोलन देख चुके हैं। नेक्स्ट था मोपला विद्रोह का जो है द्वितीय चरण। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण हुआ कब, 1921 में। मालाबार क्षेत्र इससे प्रभावित क्षेत्र था। अली मुदलियार इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। अधिक लगान और बेदखली के विरुद्ध ये विद्रोह भी था। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था कब, 1928 में, और सूरत का बारदोली तालुका इससे प्रभावित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। ये भी लगान में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से लेकर 40 में हुआ, और जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर और सीखूपुरा जो है इससे प्रभावित क्षेत्र थे। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन तात्कालिक कारण जो है अमृतसर और लाहौर में क्या है भू राजस्व का जो है पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, और क्या था नहर कर में वृद्धि कर दी गई थी, यही सब इसके कारण थे। नेक्स्ट था कौन, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1946 में, और इसके प्रभावित क्षेत्र थे दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और 24 परगना, और कंपाराम सिंह और भवन सिंह जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतहारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, ये इसका मुख्य कारण था। तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946 से लेकर 1951 के बीच में, और इससे प्रभावित क्षेत्र था तेलंगाना, और सामूहिक नेतृत्व हो रहा था इसका। निजाम जमींदारों, शाहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, विनोबा भावे ने। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आंदोलन चलाया गया था भूदान आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।